नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बेताल घाट नकुआ बाबू मंदिर प्रांगण में और आज मेरे साथ जो ये शख्स आप देख रहे हैं ये वही शख्स है टिहरी गढ़वाल के लमगांव प्रतापनगर का वो युवक जिसके सामने पुलिस ने एक अत्याचार करा, जिसके बाद में जब इन्होंने कानून का इनको सहारा नहीं मिला तो लगातार आप देख रहे होंगे ये मंदिर बैक टू बैक डोर टू डोर जा रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वो बड़े बड़े मंदिरों में ये गुहार लगा चुके हैं। इनके साथ जिन लोगों ने भी कुकृत्य किया उन्हें सज़ा मिले इस तौर पर ये आए हैं। तो आज हम बात करेंगे केशव थलवाल से। ये वही व्यक्ति हैं जिनके साथ में पुलिस ने अत्याचार करा। तो केशव भाई, आखिर हुआ क्या था आपके साथ में? ये 9 मई की घटना है ये जी। और जैसे कि आपको भी पता होगा जी, पहले ही पता है। पुलिस पे वीडियो बनाता था और कुछ मेरे घर की वो भी थी, दिक्कत भी थी जिसकी मैंने शिकायत दे रखी थी एसएसपी को। तो ये 9 मई की घटना है और मैं चंबा मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए और 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे, थोड़ा नज़दीक और इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। जब मैं चिल्लाया कि मेरे को, और तब वो बोलने लगे कि तेरे को एसएसपी ने बुलाया है। और एसएसपी को मैंने शिकायत दे ही रखी थी तो मैं सोचा सच में बुलाया होगा, तो बैठ में फिर भी नहीं रहा था उनकी गाड़ी पे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में डाल दिया और फिर लेकर गए कद्दू खाल तक। और फिर कद्दू खाल से जब इन्हें शॉर्टकट रास्ता नहीं मिला फिर ये कोटी कॉलोनी लेकर गए मेरे को, चब्बा के रास्ते। फिर वहाँ बिठाया इन्होंने थोड़ी देर, फिर धर्मेंद्र रोंते लाया कुछ देर में, फिर उसने मतलब थप्पड़ मारे। जब मेरी पेशाब निकल गई पीट के डंडे से, बेल्ट से, फिर जब मेरे पेशाब निकले तो इस धर्मेंद्र रोंते ने बोला कि अब इस पेशाब को पी के। फिर जब मना किया तो फिर मारने लगे, फिर पीनी पड़ी, फिर पेशाब भी की इस धर्मेंद्र रोतेला ने मेरे सर पे। और जब इधर उधर दौड़ा रहे थे मेरे को, और जब हाथ पांव इतने मोटे मोटे सूज गए थे तो इधर उधर दौड़ा रहे थे। फिर मेरे को चिल्ला के जब गला सूखा मेरा, फिर मैंने पानी मांगा। फिर इस धर्मेंद्र रोतेला ने वो कांस्टेबल वो लाया, पानी लाया और थूका फिर इसने कि अब पीती इसे। फिर तो वो चम्मान जो घटना है वो हम पहले भी आप सभी लोगों ने सुन भी लिया होगा इनके साथ क्या होगा, लेकिन अगर हम बात उससे आगे की करें तो आप लगातार एक जांच कमेटी गठित की गई थी और वो जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक क्या निकली? जांच 4 महीने हो गए, कहाँ है जांच? कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, तो जांच में कुछ तो आएगा, या तो मैं सच बोल रहा या झूठ आएगा, ये तो होगा। जांच रिपोर्ट सामने ला ही नहीं रही है। ये धर्मेंद्र रोंतेला को बचा रहे हैं। आईजी गढ़वाल को मैंने शिकायत दे रखी है और जांच उन्होंने अपना आप ही बिठा दी थी वैसे आईजी गढ़वाल ने, तो जांच रिपोर्ट सामने नहीं ला रहे। फिर मानवाधिकार रिपोर्ट की जांच सामने नहीं आई, पुलिस शिकायत प्राधिकरण की जांच सामने नहीं आई। डीजीपी को मैंने शिकायत दे रखी, डीजीपी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा, दीपम सेठ ने। और मतलब हर जगह मैंने शिकायत दे रखी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कोर्ट में जब मैंने बताया जज साहब को, 4 जज साहब को मैंने बताया, मैंने क्या बोलते हैं, दो सीजीएम को बताया, एडीजी को बताया और एक डिस्ट्रिक्ट वो, मतलब 4 जजों को बताया मैंने टोटल, और फिर भी कोई सुनवाई हुई नहीं मतलब मेरे उसमें। और अब तो आप लगातार देख रहे हैं, हम कभी धारी मंदिर जा रहे हैं, कभी गढ़वाल के तमाम बड़े बड़े जितने मंदिर हैं आप उतने मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं और हर जगह यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले। तो क्या केशव थलवाल को न्यायपालिका, हमारे जो भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, उस पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, पर जब मैंने जज को बताया, अपनी आप बेटी बताई कि मेरे सर पर इन्होंने पेशाब की है, पेशाब पिलवाई है, जूते मारे हैं, जूते चटवाई है, तो जज को मतलब संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, और नहीं लिया इन्होंने। मतलब कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें, मतलब जांच बिठाते, सीबीआई जांच बिठाते। तो केशव, दूसरी बात, आप लगातार पुलिस को मूत्र पुलिस कहते हैं, कभी कुकर्मी पुलिस कहते हैं, तो हो सकता है आपके सामने कुछ लोगों ने वास्तव में गलत किया होगा। हम ये नहीं कहते कि सभी पुलिसकर्मी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे समाज में अच्छे पुलिसकर्मी भी होते हैं। फिर आप सबको एक साथ कैसे तोड़ते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे ये है कि आप देख लो ना, अब ये जैसे धर्मेंद्र रोंतेला कुकर्मी है, तो जो अच्छे पुलिस वाले वो कम से कम डीजीपी को एक शिकायत तो दे सकते हैं, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, भाई ये इस कुकर्मी धर्मेंद्र रोंतेला पे कार्रवाई करो, जो सच है वो सामने लाओ, जांच रिपोर्ट सामने लाओ। ये तो बोल सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोले, तो फिर मेरी नज़र में सारे के सारे पुलिस वाले एक जैसे ही हो गए। और दूसरी बात ये है, जो उत्तराखंड का डीजीपी है दीपम सेठ, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा। तो जब सबसे बड़े पद पर जो है उसी ने ही ब्लॉक कर रखा है, तो न्याय की उम्मीद कहाँ से करेगा आदमी? फिर सबको नहीं बोलेगा मूत्र। तो आप भगवानों पे, इष्ट देवी देवताओं पे भरोसा करते हैं? भगवान ही करेगा अभी इसको। अच्छा, इसीलिए आप भगवानों के दर भरोसा कर जा रहे हैं मांगने? आज मैं बेताल घाट आ रखा हूँ जी, यहाँ नकुआ
देवता के मंदिर में, और भगवान ही करेंगे इसका। और हर मंदिर में जाऊंगा। इसके बाद कहाँ जाने वाले और मंदिरों में? इसके बाद मैं कैंची धाम जाऊंगा, गोलजू देवता के मंदिर में जाऊंगा, यहाँ से फिर नैना देवी जाऊंगा। मतलब मैं अब पूरे इस भारत में जितने भी मंदिर हैं, भारत में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, हर मंदिर में जाऊंगा, हर मंदिर में प्रार्थना करूंगा इस कुकर्मी धर्मेंद्र रौतेला के सर्वनाश की। तो देखिए कि अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करती है। जब भारत का लोकतंत्र संविधान एक व्यक्ति को जब न्याय नहीं दिलाता है तो वह व्यक्ति मजबूरवश उस दौर में गुजर रहा है जिस दौर में आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले लोग मंदिरों के दरवाजे खटखटाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में हुआ करती थी। लेकिन आज भारत का लोकतंत्र है, संविधान है, उसके बाद में भी इस व्यक्ति का आरोप है पुलिसकर्मियों के ऊपर कि उन्होंने इसके साथ जिस प्रकार अमर्यादित कार्य किया, जिस प्रकार एक अमानवीय व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद में भी आज तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है। और इस व्यक्ति का जब लोकतंत्र संविधान में कोई नहीं सुन रहा है तो ये व्यक्ति आज मजबूरवश मंदिर मंदिर दर दर जा रहा है अपनी न्याय के लिए, और न्याय मांग रहा है भगवान से कि मुझे जिन लोगों ने प्रार्थना करी उनके साथ में भी इसी प्रकार का कृत्य हो। तो क्या उनके लिए क्या मांग कर रहे हैं आप, जो लोगों ने आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया? मतलब उनके साथ ऐसा होना चाहिए, भगवान इनके साथ ऐसा करे कि पूरी दुनिया देखे और ऐसा सर्वनाश हो इनका कि पूरी दुनिया देखे, और फिर जो भी कुकर्म करने की सोच रहा होगा वो ना करे। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, मैं मंदिरों में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस धर्मेंद्र रौतेला के खिलाफ पहले से ही हाई कोर्ट में कई वो चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। एक प्रतिभा राय मैम है, उसका लड़का इस धर्मेंद्र रौतेला ने मारा है, तो उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। फिर एक रीना गोयल मैम है, उनके साथ और उनके बच्चों के साथ इस धर्मेंद्र रौतेला ने मारपीट करी, उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। फिर एक पत्रकार थे विक्रम श्रीवास्तव, उनको इस धर्मेंद्र रौतेला ने झूठे केस में फंसाया था, उनका केस भी हाई कोर्ट में चल रहा है। और मैंने भी हाई कोर्ट में रिट डाल दी है। ये केस तो चलते रहेंगे, लेकिन न्याय जो है ना वो मेरे को लग रहा है बहुत लेट में मिलता है या मिलता ही नहीं है। और इसीलिए मैं भगवानों के हमारे उत्तराखंड में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे अब जब कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो भी संवैधानिक पद पर जितने भी हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, उन तमाम लोगों से आपने गुहार लगाने की कोशिश करी? मुख्यमंत्री को भी दे रखी है एप्लीकेशन, जब मुख्यमंत्री को दे रखी है, मानवाधिकार पुलिस शिकायत प्राधिकरण, DGP, पता नहीं क्या क्या होते हैं, IG, सबको दे दी। अब मैं दिल्ली मानवाधिकार आयोग में भी जाऊंगा और प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा, लेटर लिखूंगा, राष्ट्रपति को लिखूंगा, और मतलब जितना मेरा से हो सकता है उतना करूंगा। लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, इस धर्मेंद्र रौतेला को। तो देख सकते हैं जब एक व्यक्ति अंदरूनी तरफ से अगर उसकी अंतरात्मा इतनी रूठ जाती है तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। हम देख रहे थे आप लगातार पुलिस कर्मियों के सामने जाते हैं और उन पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कुकर्मी ने मेरे साथ ये किया। तो वो लोग पलटवार कुछ नहीं कर रहे आपसे, फिर क्या करेंगे? गलती है उनकी, कुकर्मी है, डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा हूँ। ऐसा कौन बोल देगा किसी को कुकर्मी? अगर कोई किसी को ऐसे बोल देगा तो वो केस नहीं कर दे उसको। तो आपको डर नहीं लगता कि अगर कोई पुलिसकर्मी ने आपके खिलाफ फिर रिपोर्ट लिखाई, फिर अंदर कर लिखा देना रिपोर्ट में भाई वो रिपोर्ट लिखाएंगे, मेरे पे FIR करेंगे कि ये हम पे झूठा वो कर रहा केस। मैं जज साहब के सामने बोल दूंगा कि भाई अगर झूठा है तो इसकी लोकेशन निकालो, उस दिन की CCTV फुटेज निकालो, इसने किया कि नहीं किया। तो झूठ का झूठ तो आ ही जाएगा सामने, झूठ क्या है। और एक बात और पूछूंगा केशव, जैसे आपने धर्मेंद्र रौतेला पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या आपको क्यों लग रहा है कि जब उसने इतने सारे आप बोल रहे कि कुकृत्य किए, अलग अलग लोग के सामने इस तरह का व्यवहार किया है, पुलिस पद का गलत फायदा उठाया है, तो आखिर उसे क्यों बचाया जा रहा है? ऐसा क्या खूबी है उसके अंदर में, आपको क्या लगता है? एक तो ये प्रॉपर्टी डीलर है और दूसरा सुनने में आ रहा है इसका भाई कांग्रेस का कोई नेता है। और प्रॉपर्टी डीलर है तो पैसा तो है ही, और भ्रष्ट है तो अब जो भी 2 नंबर का पैसा होता होगा ये देता होगा अपने IG गढ़वाल को, DGP को, मुख्यमंत्री को, तो इसलिए बचा रहे इसको। तो आप बोल रहे हैं कि उसका भाई कांग्रेस में है, तो वर्तमान में सरकार तो BJP की है, तो कांग्रेस वालों को क्यों बचाएंगे? तो होती है जान पहचान इनकी। अच्छा, तो यही है। और ऐसा नहीं, ये है भ्रष्ट प्रॉपर्टी डीलर है ये, तो जाता होगा पैसा, IG को भी जाता होगा, DGP को भी जाता होगा, मुख्यमंत्री को भी जाता होगा। अभी देहरादून में एक मतलब कोई ऑफिसर है, उन पर कार्रवाई हुई है, पता नहीं कोई बड़े पद पे है वो ईमानदार था तो उस पर कार्रवाई होगी, जो भ्रष्ट है उन पर हो ही नहीं रही कार्रवाई। यही हो रहा है उत्तराखंड में। अच्छा, तो देखिए ये वो केशव थलवाल है जो लगातार पुलिस प्रशासन को टारगेट कर रहा है, जो लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर वीडियो बनाता है, उत्तराखंड सरकार को लगातार चैलेंज कर रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का यही कहना है जब इसको हमारे लोकतांत्रिक देश में, संविधान के देश में जब न्याय नहीं मिल रहा तो ये दर दर मंदिरों में जा रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं देवताओं से कि इन्हें न्याय मिले।
तो बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई, आज आप बेताल घाट पहुँचे और हमें अपना इंटरव्यू दिया। तो ये वही केशव थलवाल है, देख सकते हैं आप।